दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसमें आप सिर्फ एक बार 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके अपने लिए 71 लाख रुपए का एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, भविष्य में अगर आपको किसी बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे आपको अपने बच्चों की शादी करनी हो या उन्हें बेहतरीन हायर एजुकेशन दिलवानी हो या नया घर लेना हो, तो इसके लिए आपको भविष्य में किसी बड़ी रकम की आवश्यकता होगी। इसीलिए अगर आप आज ही किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में यह निवेश आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक बड़ा सहारा बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एसबीआई के एक बेहतरीन स्कीम के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। साथ ही हम आपको कैलकुलेशन के जरिए दिखाएंगे कि 50,000 रुपए का यह छोटा सा इन्वेस्टमेंट कितने समय में कितनी बड़ी रकम में बदल जाएगा। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड के जिस स्कीम की आज हम बात करने जा रहे हैं उसने पिछले एक साल में 16% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 23% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर हम इस म्यूचुअल फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें, यानी जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड का एवरेज रिटर्न 36% का रहा है। दोस्तों, एसबीआई के इस स्कीम का नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, तो यह फंड खासकर बच्चों के लिए लाई गई है। अगर माता पिता बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए कोई बड़ा प्लान बनाने की सोच रहे हैं तो यह स्कीम आपके बच्चों के लिए काफी बेस्ट है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और जो कंपनी के फंड मैनेजर होते हैं वे लोग म्यूचुअल फंड का पैसा अपने हिसाब से मैनेज करते हैं और हमारे जैसे म्यूचुअल फंड निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न निकाल के देते हैं। इसीलिए अगर आप आज ही किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में बैंक एफडी की तरह थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आप एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इसको मीटर के तहत यह जो स्कीम है वह वेरी हाई रिस्क वाली कैटेगरी में आती है। इसीलिए ध्यानपूर्वक पूरा नॉलेज के साथ ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। और यह भी सच है, अगर आपको अच्छा फंड बनाना है तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं, जैसे एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लमसम और एसडब्ल्यूपी। लेकिन आज हम जिस तरीके की बात करेंगे वह है लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको एफडी की तरह सिर्फ एक बार आपको 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और उसके बाद आप यहां पर एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान की फंड साइज की बात करें तो वह है 3,358 करोड़ रुपए, यानी कि इस फंड में 3,358 करोड़ रुपए करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की एनएवी की बात करें तो वह अभी 42 रुपए 60 पैसे चल रहा है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसी प्राइस पर आपको यूनिट अलॉट होती है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के रूप में 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वह अभी 0.86% चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेज करने का खर्चा होता है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड की लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में 5 साल का लॉक इन पीरियड है। दोस्तों, यह तो बात हुई इस स्कीम की डिटेल्स की। दोस्तों, यह फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इस म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 36% का रहा है। लेकिन अगर ये स्कीम आने वाले कुछ सालों में अगर 18% का रिटर्न जनरेट करके देती है तो हम 50,000 रुपए की छोटी सी अमाउंट से 71 लाख रुपए का एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं।
आइए अब टॉपिक पर वापस लौटते हैं। अगर इस स्कीम में 10 साल के लिए लमसम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 10 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 2,11,691 रुपए। और 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 10 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वह होगा 2,61,691 रुपए। वहीं अगर आप इस स्कीम में 15 साल के लिए लमसम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 15 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 5,48,687 रुपए। और 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 15 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वह होगा 5,98,687 रुपए। वहीं अगर आप इस स्कीम में 20 साल के लिए लमसम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 20 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 13,19,651 रुपए। और 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 20 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वह होगा 13,69,651 रुपए। वहीं अगर आप इस स्कीम में 25 साल के लिए लमसम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 25 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 30,83,431 रुपए। और 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 25 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वह होगा 31,33,431 रुपए। वहीं अगर आप इस स्कीम में 30 साल के लिए लमसम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 30 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 71,18,531 रुपए। और 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 30 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वह होगा 71,68,531 रुपए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप SBI मगनम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में मात्र 50,000 रुपए जमा करके 71 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।